आइए बच्चों, और आज हम लोग इंग्लिश का एक चैप्टर करने के जा रहे हैं। इंग्लिश में आपका प्रोज़, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज़, मर्चेंट ऑफ वेनिस, साथ ही साथ लैंग्वेज पोर्शन मिला करके टोटल 100 मार्क्स के पेपर आते हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करेंगे। पोएट्री में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं कि पोएम से क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो पोएम से जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आ सकता है वो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, ये एक टॉपिक आता है। दूसरा आपका टॉपिक जो आता है वो आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है। फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आपको डिफ़ाइन करना रहेगा, साथ ही साथ 2 एग्जांपल लिखने रहेंगे। एक्सप्लेन विद रेफरेंस में 3 स्टैंजा आपको मिलेगा। 3 में से किसी एक स्टैंजा का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये तीनों करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपके पोएम से आता है वो आता है सेंट्रल आइडिया। इसमें 3 चैप्टर के आपको नाम दिए रहेंगे। 3 में से किसी एक पार्ट का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। मतलब कुल मिला करके ये 3 क्वेश्चन आपके पोएट्री से आते हैं। तो इसमें आपको हर एक चैप्टर में आपको एक्सप्लेन विथ रेफरेंस तो लगभग कवर अप करना ही करना है। सेंट्रल आइडिया हम 5 चैप्टर का बताएंगे, वो 5 चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया करना पड़ेगा। एक्सप्लेन विद रेफरेंस लगभग हम लोग 70 to 80% कवर करेंगे, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी स्टैंजा का आ जाए एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसी पे बेसिस पे आज हम लोग के पास जो चैप्टर है वो है द ट्रू ब्यूटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका सेंट्रल आइडिया, इसका एक्सप्लेन विद रेफरेंस सब इम्पॉर्टेंट है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तरीके से हम कह सकते हैं 2 स्टैंजा है, जिसमें से एक स्टैंजा जो है वो हमें फ़िज़िकल ब्यूटी के बारे में बताता है, जबकि दूसरा स्टैंजा जो है वो हमें माइंड, कैसी ब्यूटी होनी चाहिए, स्मूथ ब्यूटी, कौन सी ब्यूटी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है। पोएम शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस पोएम के पोएट कौन है, किसने उसे कंपोज़ किया है। तो ये जो पोएम द ट्रू ब्यूटी है, इसको थॉमस कैर्यू ने कंपोज़ किया है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके सामने 2 स्टैंजा दिख रहा है। एक जो ही से लेकर के अवे तक है और दूसरा बट से लेकर के आइस तक है। इसमें ही से लेकर के अवे तक के स्टैंजा में जो पोएट है वो बता रहा है कि जो लोग हैं वो किस ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो दूसरा स्टैंजा है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी ब्यूटी आदमी के पास होनी चाहिए, जिससे उसका जो लव है, जो उसका प्यार है, वो हमेशा बना रहे, कभी समाप्त ना हो। आइए इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार इस चैप्टर को देख लेते हैं, इस पोएम को देख लेते हैं। ही डैट लव्स अ रोजी चीक और a coral lips admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts, and calm desire, herds with equal combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. ओवरऑल इस पोएम में जो पोएट क्या कहना चाह रहा है कि वह प्यार जो बेस्ड है किस पे,
रोजी चिक्स, कोरल लिप्स, आइज़, जो ऐसे चीज़ों पे बेस्ड है, जो फिज़िकल ब्यूटी पे बेस्ड होता है, वो जैसे जैसे फिज़िकल ब्यूटी समाप्त होती है वैसे वैसे ही उसका प्यार भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा प्यार जो जेंटल थॉट्स पे बेस्ड होता है, स्मूथ माइंड पे बेस्ड होता है, वो प्यार कभी भी समाप्त नहीं होता। अल्टीमेटली जो पॉइंट है वो यही कहना चाह रहा है। सबसे पहले आइए इस पार्ट का सेंट्रल आइडिया हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। हियर आइए, इन दिस पोएम थॉमस कैरू सेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, मतलब शारीरिक सौंदर्यता है वो बहुत कुछ ही समय के लिए होती है। इट इज़ नॉट ट्रू ब्यूटी, या सच्ची सुंदरता नहीं है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन ए स्मूथ माइंड, जेंटल थॉट्स। जो सच्ची सुंदरता है वो कहाँ रहती है? जिनका सच्चा मन होता है, जिनके अच्छे विचार होते हैं, उनके उनके में ये सुंदरता पाई जाती है। इट नेवर डाइज, इट नेवर डाइज, यह कभी समाप्त नहीं होती है। इट इज़ एवर लास्टिंग, यह हमेशा रहती है। थर्स द पोएट प्रेज द लव बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड रिजेक्ट्स फिजिकल ब्यूटी। इसलिए जो पोएट है ना, जो पोएट है वो प्रशंसा करता है उस प्यार की जो किस पे, जो विचारों पे बेस्ड है, अच्छे विचारों पे बेस्ड हैं, आधारित हैं, और घृणा करता है, मना करता है इस पे, फिजिकल ब्यूटी पे, शारीरिक सुंदरता को वो मना करता है। ये हम लोग का अल्टीमेटली सेंट्रल आइडिया है जो आपको हूबहू रटना है, या फिर आप किसी और तरीके से भी सेंट्रल आइडिया कर सकते हैं अगर आपको और किसी तरीके से लिखना है तो। दूसरी बात आती है सर रेफरेंस। रेफरेंस के लिए हमें पार्ट का नाम और पोएट का नाम पता होना चाहिए। आपको स्टैंजा मिलेगा, स्टैंजा से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके पोएट कौन है और ये किस पार्ट का है। ये दोनों बातें आपको वहीं से पता चल जानी चाहिए। तो पहला ही डैट से लेकर के अभी तक, तो इसमें रेफरेंस क्या होगा? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रिब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस कैरू। उसके बाद आते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि पहले जो स्टैंजा था जिसमें लिखा है ही डैट लव्स रोजी चीक आर ए कॉरल्स एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक दीज टिके सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, है ना। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि इस लाइन में पॉइंट कह रहा है कि ऐसा प्यार जो फिजिकल ब्यूटी पे बेस्ड होता है, तो फिजिकल ब्यूटी जैसे जैसे समाप्त होती है उसका प्यार भी समाप्त हो जाता है। दैट मीन्स का कॉन्टेक्स्ट हुआ, इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे विद द पासेज ऑफ टाइम। एक्सप्लेनेशन, उसको अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में आपको ब्रेक करना है, अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आइए जरा, द पोएट सेज द लव दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रोजी चीक्स। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहता है कि वह प्यार, कवि कह रहा है कि वह प्यार जो किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? रोजी चीक्स, गुलाबी गाल पे, रेड लिप्स, लाल सुर्ख होठों पे, ब्राइट आइज, मतलब चमकीली आँखें। इसके जैसे चमकीली आँखें, तारों की जैसे चमकीली आँखों पे, जो बेस्ड है, आधारित है, मतलब जो उसका प्यार है पूरी तरीके से उस औरत की सुंदरता को, शारीरिक सुंदरता को देख कर हुआ है ना। उसका प्यार क्यों है? उसका प्यार दिस फिजिकल अट्रैक्शन, जो आकर्षित हुआ है, वो शारीरिक सौंदर्यता को देख कर आकर्षित हुआ है, और उसी की वजह से उसका प्यार अब तक जिंदा है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी। फिजिकल ब्यूटी जो है, शारीरिक सुंदरता जो है, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। इट विल डाई विद द पासेज ऑफ टाइम, या समाप्त हो जाएगी जैसे जैसे समय बीतेगा। देन इट विल फेड अवे,
मतलब जब ये फीकी पड़ जाएगी, जैसे जैसे उस औरत की, उस लड़की की सुंदरता में कमी आ जाएगी या उससे सुंदर कोई लड़की दिखेगी, लव विल आल्सो डाई, प्यार भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थस ए मैन शुड नॉट अट्रैक्ट बाई फिजिकल ब्यूटी, इसलिए किसी व्यक्ति को किसी की शारीरिक सुंदरता के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास, सेकंड स्टैंजा कहता है, बड़े स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड calm desire hearts with equal love combined kindle never dying fires, where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes। यहाँ पे क्या कह रहा है, बड़ी स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, लेकिन लेकिन एक सुंदर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो माइंड है, जो विचार है, जिसके थॉट्स जो हैं जेंटल हैं, अच्छे हैं, है ना, जिसकी डिज़ायर इच्छा प्रबलशील है, जिसका दिल दोनों तरफ से प्यार करता है, दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा प्यार कभी भी समाप्त नहीं होता, है ना। इसीलिए कभी क्या करता है, घृणा करता है फिजिकल ब्यूटी से, प्रेज करता है ब्यूटी ऑफ माइंड एंड द सोल। आइए इसके दूसरे स्टैंजा को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, द पोएट प्रेज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल बिकॉज इट इज़ परमानेंट एंड रिजेक्ट्स फिजिकल ब्यूटी। मतलब कवि प्रशंसा करता है मानसिक सुंदरता की और आत्मीय सुंदरता की, क्योंकि यह हमेशा के लिए होती है, और रिजेक्ट्स फिजिकल ब्यूटी। द पोएट सेज दैट ट्रू ब्यूटी लाइज इन ए स्मूथ एंड फर्म माइंड। मतलब जो सच्ची सुंदरता है वो किसमें निवास करती है, वो एक स्मूथ एंड फर्म माइंड में। स्मूथ एंड फर्म माइंड में मतलब सुंदर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले के माइंड में, के मन में निवास करती है। उसके विचार सज्जन अच्छे विचार होते हैं, किसी को पाने की उसमें इच्छा होती है। द लव जनरेटेड फ्रॉम लविंग हार्ट्स इज नेवर लास्टिंग। मतलब ऐसा प्यार जो जनरेट होता है, जो निकलता है, वह हमेशा के लिए होता है, कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है। अ लव बेस्ड ऑन सच वर्च्यूज विल नेवर फेड अवे। ऐसे गुणों पर आधारित प्यार कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी फीका नहीं पड़ता। द पोएट थस प्रेज द ब्यूटी ऑफ माइंड। इसीलिए कवि ऐसे प्यार की प्रशंसा करता है एंड डिस्पाइस फिजिकल चार्म, और घृणा करता है, डिस्पाइस मतलब घृणा करना, नफरत करना, एंड डिस्पाइस फिजिकल चार्म, और शारीरिक सौंदर्य की घृणा करता है। कुछ वर्ड्स मीनिंग जो आपको टफ लग सकते हैं उसको इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल कॉरल सुर्ख लाल, एडमायर प्रशंसा करना, सीख खोजना, फ्यूल ऐसे तेल होता है लेकिन यहाँ पे शारीरिक सौंदर्यता से लिया जाएगा। फायर मतलब आग, लेकिन यहाँ पे तीव्र इच्छा। डिके मतलब बीतना, फ्लेम मतलब आँच होती है लेकिन यहाँ पे भावना। वेस्ट मतलब बर्बाद हो जाना, स्मूथ चिकना सुंदर, स्टीड फास्ट सुदृढ़, डिज़ायर इच्छा, किंडल प्रज्वलित करना, एंड डिस्पाइस घृणा करना, नफरत करना, डेट मीन्स हेट। उम्मीद है आप लोग के चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होगा वो शॉर्ट स्टोरी का होगा, और शॉर्ट स्टोरी में हम लोग शंकु की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, द गोल्डन वॉच, बहुत ही गजब की स्टोरी है। हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा द गोल्डन वॉच। आइए इसी के साथ गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।